अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उससे आप लोग खूब वाकिफ होंगे। हुकूमत से निकल कर मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। ये डायलॉग तो आप लोगों ने सुना होगा। क्या आज तक किसी ने इस धमकी की असल महरकात पे गौर की है? आखिर ऐसी वो कौन सी वजह या बात है जिसकी बुनियाद पर नियाजी ने अपने इक़्तिदार के आखिरी अयाम में इतनी बड़ी बड़क मारी है, दावा किया है? हालांकि अगर नियाजी के दौरे हुकूमत के जवाल पर नजर डालें ना, तो हमें कुछ और ही कहानी दिखाई देती है। IMF से मुआहदे के बाद 2021 में महंगाई के बढ़ते तूफान ने ना अवाम का जीना हराम कर दिया था। सरकारी नौकरियों पर पाबंदी आई थी, नौजवान बेरोजगार थे। सरकारी अदारों के सरबराहान बमशूब पाक फौज की आला सतह के तैनातियों में नियाजी और पिंकी की मदाखलत ने रियासती ढांचे को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। रियासती अमूर में बुशरा बीबी की हद से ज्यादा मुदाखलत ने सरकारी मुलाजमीन को यरगमाल बना रखा था, जिसके बायस नियाजी हुकूमत रियासत का एतमाद खोती चली जा रही थी। सरकारी तहाइफ की खरीदो फरोख्त, लूट मार ने दोस्त ममालिक की नज़र में पाकिस्तान के वकार को जो ठेस पहुंचाई है ना, इसकी नज़र नहीं मिलती है। सऊदी अरब समेत दिगर इस्लामी ब्रदर मुल्क नियाजी पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान से नाराज नजर आते थे। ट्रंप की चापलूसी के बायस अमेरिकी नई हुकूमत जो बाइडन इंतजामिया ने हुकूमत पाकिस्तान को मुंह तक लगाना छोड़ दिया था। सी पैक को नजरअंदाज करने के बायस चाइना जैसा दोस्त मुल्क पाकिस्तान से दूरी इख्तियार कर चुका था। अफगानिस्तान तालिबान की बेजा हमायत के बायस यूरोपीय दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात के हवाले से तशवीश के इजहार करना शुरू कर दिए थे। फिर आखिर वो क्या महरकात थे जिसके बायस नियाजी ने इतनी बड़ी बड़क मारी? हालांकि कोई भी सियासी लीडर ऐसा बयान तब दागता है जब इसके दौर में दूध की नहरें बह रही हों, महंगाई का नामो निशान ना हो, रोजगार का मसला ना हो, दोस्त ममालिक मुतरफ हों। लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में नजर एक ही जानिब घूमती है, और वो खुफिया तागूती ताकतों के पुश्त पनाही जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसी धमकी मारने की जुर्रत कर सकता है। क्या आपको पता है कि अमेरिकन CIA के एक इंतहाई काबिल साबिक डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने अपनी सहरा आफाक किताब में इन द मिडल ऑफ स्टॉर्म में इंकशाफ किया है कि अगर अमेरिकन CIA पे चाहे वो दुनिया के किसी भी बड़े आजम के, किसी मुल्क के, किसी सूबे के, किसी डिवीजन के, किसी जिले के, किसी शहर के, किसी बाजार में चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा हो जाए, तो ये CIA के बाएं हाथ का खेल है। अब आप जरा कड़ी से कड़ी मिलाएं तो सारी कहानी आपके सामने वाज़ेह होती चली जाएगी। क्या नियाजी आखिरी बार किसको एम्पायर कहता था, किसकी पुश्त पनाही से धमकियां देता था? तमाम तर हालात नामुवाफिक होने के बावजूद ये कहता था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। CIA वही तागूती ताकतें हैं जो रोजे अव्वल से इस्लामाबाद के किले पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, और आप देखिए कि किस तरह नियाजी ने इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान की नजरियाती असास की धज्जियां बखेरी हैं, कह सकते हैं आप। किस तरह अवाम को बगावत पे रुखसाया है, रियासत के सामने खड़ा कर दिया है। बेशक और करने वालों के लिए बहुत निशानी है। मजीद तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। आंखें खोलें, पाकिस्तान को बचाएं इन इंतशारियों से, इन फसादियों से। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।